मनुष्य का सबसे बड़ा सवाल है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, घर, परिवार, नौकरी, मान सम्मान, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहता है। यही खालीपन मनुष्य को बेचैन करता है, और वही बेचैनी, वही खोज उसे बार बार पूछने पर मजबूर करती है, खुशी आखिर मिलती कहां है और क्यों ये बार बार हाथ से फिसल जाती है? मैं कहता हूं, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाए। खुशी तो तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। जब तुम अस्तित्व से जुड़े होते हो, जब तुम अपने आप से एक हो जाते हो, तो खुशी अपने आप खिलने लगती है, और एक बार खिल जाए तो वह रुकती नहीं, वह बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही बढ़ना है। पहला सूत्र, खुशी भीतर से जन्म लेती है। समझो, एक भिखारी सड़क पर बैठा है। लोग सोचते हैं कि ये बेचारा दुखी होगा, लेकिन अगर उसने जीवन को स्वीकार लिया है तो वही भिखारी संत भी बन सकता है। और एक राजा जिसके पास सब कुछ है, महल, संपत्ति, सैनिक, धन, दौलत, वह गहरे दुख में डूबा हो सकता है। तो असली सवाल बाहर का नहीं है, सवाल भीतर का है। खुशी भीतर से जन्म लेती है, जैसे फूल अपनी खुशबू भीतर से देता है। तुम्हें बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं, जो भीतर है उसे पहचानना है। दूसरा सूत्र, खुशी और दुख का खेल। तुम्हारे मन ने एक चाल सीखी है। वह हमेशा कहता है, जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा। जब बच्चा होता है तो सोचता है, अगर खिलौना मिल जाए तो खुश रहूंगा। युवा सोचता है, अगर प्रेम मिल जाए तो खुश रहूंगा। वयस्क सोचता है, अगर पैसा मिल जाए तो खुश रहूंगा। बूढ़ा सोचता है, अगर भगवान मिल जाए तो खुश रहूंगा। लेकिन सच क्या है? खिलौना मिला, थोड़ी देर खुशी हुई, फिर ऊब गए। प्रेम मिला, हनीमून खत्म हुआ, और फिर रोजमर्रा की लड़ाई शुरू हो गई। पैसा मिला तो और ज्यादा पैसा पाने की भूख जग गई। भगवान खोजने निकले तो और ज्यादा उलझने खड़ी हो गई। मन हमेशा कहता है, खुशी कहीं आगे है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। खुशी तो अभी है, यही है। तीसरा सूत्र, खुशी का रहस्य है स्वीकृति। मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक साधु था। लोग पूछते, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, रहस्य क्या है? वह कहता, रहस्य बहुत साधारण है। हर सुबह जब मैं आंख खोलता हूं तो खुद से कहता हूं, आज मेरे पास 2 रास्ते हैं, दुखी होना या खुश होना, और मैं हर बार खुशी चुन लेता हूं। याद रखना, खुशी चुनाव है। खुशी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। खुशी इस बात पर निर्भर है कि तुमने अपने मन को कैसे देखा और कौन सा रास्ता चुना। चौथा सूत्र, खुशी बढ़ाने का तरीका। खुशी एक नदी की तरह है। यदि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह सड़ जाएगी। लोग खुशी को रोकना चाहते हैं। जैसे ही कोई सुख का पल आता है, वे डर जाते हैं, यह पल चला जाएगा, और इसी डर से खुशी टूट जाती है। खुशी को रोकने की कोशिश मत करो, खुशी को बहने दो, खुशी को बांट दो। जो भी छोटा सा पल मिले, किसी के साथ साझा करो। जैसे दीपक अपनी लौ साझा करता है। एक दीपक से 1000 दीपक जल सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि जितने दीपक जलते हैं, अंधकार उतना ही मिटता है। 5वां सूत्र, ध्यान और खुशी। तुम्हारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है, वह कभी वर्तमान में नहीं रहता, और जब तक तुम वर्तमान में नहीं जीते तब तक खुशी असंभव है। ध्यान का अर्थ है अभी में लौट आना, जो है उसे देखना, जो है उसे स्वीकारना। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम सांस को देखते हो, तो अचानक मन शांत हो जाता है, और उसी शांति में खुशी की पहली लहर उठती है। छठा सूत्र, मासूमियत ही असली खुशी है। बच्चों को देखो, वे किसी बड़ी चीज की वजह से खुश नहीं होते। एक तितली उड़ रही हो, बस वही काफी है। एक बारिश की बूंद गिर जाए, बस वही काफी है। एक खिलौना टूट जाए, फिर भी वे हंसते हैं। बच्चों की खुशी छोटी छोटी चीजों से है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं। उनका मन अभी बोझिल नहीं हुआ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मासूमियत खो जाती है, हमारे भीतर गणना भर जाती है, लाभ हानि, फायदा नुकसान। मैं कहता हूं,
अगर खुशी चाहिए तो फिर से बच्चे बनो, बचपना नहीं लेकिन बचपन की मासूमियत जरूर। 7वां सूत्र, प्रेम और खुशी का संबंध। खुशी का दूसरा नाम प्रेम है। जहां प्रेम है वहां खुशी अपने आप जन्म लेगी। लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं कि किसी एक से चिपक जाओ। प्रेम का अर्थ है अपने भीतर से झरना। जैसे सूरज सब पर अपनी रोशनी बरसाता है, जैसे फूल सबको अपनी खुशबू देता है, वैसे ही प्रेम करो। जितना प्रेम करोगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। 8वां सूत्र, सवाल जवाब। प्रश्न, भगवान खुशी हमेशा टिकती क्यों नहीं? उत्तर, क्योंकि तुम उसे बाहर से खोजते हो। बाहर मिली हर चीज अस्थायी है, लेकिन भीतर जो मिलता है वह शाश्वत है। प्रश्न, क्या बिना दुख के खुशी संभव है? उत्तर, दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के बिना खुशी की गहराई समझ ही नहीं आ सकती। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो। दुख शिक्षक है, वह तुम्हें खुशी की कीमत समझाता है। प्रश्न, क्या ध्यान से खुशी हमेशा बढ़ सकती है? उत्तर, हाँ, ध्यान वह जड़ है जहां से खुशी का पेड़ उगता है। जितना ध्यान गहराएगा उतना ही खुशी का वृक्ष फैलता जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी कोई लक्ष्य नहीं, खुशी तो तुम्हारी यात्रा की गवाही है। अगर यात्रा सही है तो खुशी अपने आप बढ़ेगी। खुशी बढ़ती जानी चाहिए, जैसे नदी बहती जाती है, जैसे चांद घटता बढ़ता है, जैसे फूल खिलते जाते हैं। यदि तुम्हारी खुशी नहीं बढ़ रही तो समझो तुमने रास्ता कहीं गलत मोड़ लिया है। ध्यान का सूत्र, आज रात जब सोने जाओ तो सिर्फ इतना करो, आंख बंद करके दिन भर की छोटी